प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय, जिनकी स्मृति में सत्संग का मेला संपन्न हो रहा है, ऐसे संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहब को हम स्मरण करते हैं। इस मेले का नाम ही कबीर स्मृति मेला है। बोधदाता यथा नाम तथा गुण संपन्न सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के चरणों का ध्यान लगाकर सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे, संसार को मंगलमय करने वाले, धर्म की परिभाषा सिखाने वाले समस्त संत महात्मा धर्म की रक्षा में संकल्पित समस्त भद्र पुरुषों, सेवा और श्रद्धा से ओतप्रोत जिनका जीवन है, ऐसी समस्त माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, विशेष अतिथि के रूप में इस क्षेत्र की विधायिका सुश्री शकुंतला जी साहू, उनको भी व्यासगादी धन्यवाद दे रही है। शायद ये प्रथम मिलन उनसे हमारा हो रहा है। हाथ जोड़ दें शकुंतला जी, सबको प्रणाम करें। और उनके साथ में जो साथी गण पधारे हैं, नाम लिख के दे दो या कान में बता दो, कुछ करना पड़ेगा। एक दो ऐसे महान भाव हैं जिनके बाल कमाल कर रहे हैं। देवीलाल बारवे जी, प्रताप डहरिया जी, मनोज तिवारी जी, ठीक। गुंगरारी लटई लटकई मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। अभी थोड़ा छोटे करा दिया बाल, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जब वो आए थे हमने उनकी बाल की बहुत चर्चा किया था, तो उन्होंने होशियारी किया, बाल काट कूट के आए हैं कि अब की शायद ना पहचान पाए गुरुदेव, तो फिर पकड़ दिए गए वो। सबको धन्यवाद देते हुए मुझे सत्संग करने की इजाजत दो। करूं? संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी ये नाना प्रकार के भ्रम में क्यों पड़ा रहता है? बहुत चतुर भी है, फिर भी गंदे गंदे व्यसन की आदतों में ही इसका जीवन बीत जाता है। इंग्लिश भी बोलता है, फिर इंग्लिश बियर पी लेता है। हिंदी बोलता है तो अंडा खा लेता है, उर्दू बोलता है तो पूरा भैंसा खा लेता है। इतना होशियार होते हुए भी इसका खान पान भी ठीक नहीं है। क्या कारण है?
और तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के मन में इतनी उलझन क्यों रहती है, अशांति क्यों रहती है। और मजे की बात यह है कि सब शांति ढूंढ रहे हैं, जितना शांति ढूंढ रहे हैं उतना अशांति बढ़ती जा रही है। और शांति की खोज करते करते वृद्धावस्था आ गई है, बूढ़े हो गए, शरीर कमजोर हो गया है। अब भरोसा टूट गया, ऐसा कहने लगे कि अब इस जिंदगी में सुख शांति नहीं मिलेगी। परंतु इसी जिंदगी में सब संभव है। शांति कैसे मिलेगी, चिंता से मुक्त कैसे होंगे आप। शक्नोति है या सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सह सुखी नरा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे भगवान, वे कौन से लोग हैं जिनको योगी कहा जाता है, और वे कौन से लोग हैं जो सुखी होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य का मन एक ऐसा है जिसमें काम क्रोध का उद्वेग उठता है। छोटी सी बात की प्रतिकूलता से भी बहुत मन में क्रोध आ जाता है। और कभी कभी मनुष्य को वासना प्रभावित करती है, और काम वासना जब प्रभावित करती है, मर्यादा और लज्जा खत्म हो जाती है। कृष्ण कहते हैं ये काम और क्रोध की आंधी आती है, और जो जो उम्र तुम्हारी बड़ी होती है त्यों त्यों ये आंधी बढ़ती है। गुस्सा भी बहुत आता है, और ये काम क्रोध दोनों परस्पर रिलेटिव हैं, ये दोनों साथ रहते हैं। जो कामुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको क्रोध बहुत आता है, बहुत गुस्सा करेंगे वे। और जो काम को जीत सकता है वो क्रोध को जीत लेता है। कृष्ण कहते, अर्जुन, जिसके मन में काम क्रोध का तूफान खड़ा होता है, लेकिन उसको बस में करने में जो समर्थ हो जाता है, जीते जी मरने से पहले पहले शक्नोति है यह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर छूटने से पहले अर्थात जीते जी जो काम और क्रोध को बस में कर लेता है, कृष्ण कहते वही योगी होता है। योगी मीन्स साधु होता है। वो साधु, काम क्रोध को जीतना बहुत बड़ी साधना है। और यदि आप अपने घर में क्रोध को जीत लेते हैं, आपके घर के लोग आपको कहने लग जाते पूरे देवता आदमी है। और आप बहुत क्रोध करते हैं तो लोग कहते हैं पूरा राक्षस है, बहुत गुस्सा करता है। और तुम्हारी गुस्सा करने से, दांत पीसने से भी कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जहां जहां जब जब क्रोध आता है तब तब मनुष्य असफल होता है। राजनीति की फील्ड में भी जिन्होंने बहुत क्रोध किया है हाई कमान के ऊपर, वो भी फेल हो गए। और हाई कमान ने क्रोध किया है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो हाई कमान भी फेल हुई है। और जिन्होंने सहनशीलता रखी, विवेक से डिसीजन लिया। एक नेता से मैंने पूछा कि आपको बहुत लोग उलुल जुलुल बोलते हैं, तुम क्रोधित नहीं होते हो? तो उसने कहा, क्रोधित हो जाऊंगा बस उसी टाइम हार जाऊंगा। सब सह लेता हूं जहर की घूंट, फिर अमृत का घड़ा भर जाता है। पीता हूं जहर, भरता है अमृत का घड़ा।
और राजनीति एक सहनशीलता का मार्ग है। संत का मार्ग धर्म की रक्षा के लिए होता है। देश का राजा और संत ये दोनों मिलकर के धर्म की रक्षा करते हैं। संत अपनी अमृत वाणी के द्वारा लोगों के दिलों में प्रवेश करके धर्म की रक्षा के लिए सबको तत्पर करता है। और देश का राजा कानून और विधान बनाकर प्रशासन के माध्यम से तुमको धर्म के पथ पर चलाता है। लेकिन जिस देश का राजा ही बिगड़ा हुआ बाजा हो और साधु उपाधु हो तो धर्म खतरे में है। अब धर्म कौन बचाएगा? देश का राजा यदि अपनी कुर्सी में सो रहा है और साधु अपनी गादी में सो रहा है तो धर्म की रक्षा कौन करे? इसलिए आराम तलब लोग संसार को, समाज को बहुत कुछ नहीं दे पाते हैं। जो चल पड़ते हैं कांटों की राह पर, समाज की सोई हुई चेतना को जगाने में सक्षम हो जाते हैं। और तुलसीदास ने कहा ये संसार सब सोया हुआ है, मोह की रात में सोए हैं लोग, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के सपने देख रहे लोग मोह की निद्रा में। और मोह भी कोई साधारण चीज नहीं है। रस्सी और जंजीर का बंधन मजबूत बंधन नहीं है, तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये मोह का बंधन जंजीर के बंधन से भी ज्यादा कठिन होता है। और मोह में जो बंध गया उसे बहुत दुख मिलता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहते पुण्य उपजे बहुसूल। मोह का अर्थ ये जिंदगी रोते धोते ही निकल जाएगी। और याद रखना, जिस मोह को तुमने छोड़ा है वो मोह पुनः पकड़ सकता है। कई लोगों को मैंने देखा घर छोड़कर भाग गए, 3 साल बाद फिर से मोह आया है। तो मैंने कहा 3 साल तो कुछ पता ही नहीं चला ये कहां से आ गया। बोले अंदर था सूक्ष्म रूप में, अंदर अंदर बैठा था बंदर, दमादम मस्त कलंदर, वो अंदर बैठा था। 3 साल बाद वापस लौटे। कई बार लोग 2, 4, 6 साल तक काम वासना को जीत लेते हैं। 7वें साल जा करके उनकी आंख, उनकी सोच, उनके कान सब कामुक राह पर चलने लग जाते हैं। इसलिए बहुत बार आप देखते होंगे कितने लोग साधु बन करके वापस लौटते हैं और फिर शादी भी करते हैं और 1 महीने में फटाफट लौट के कर लेते हैं। उसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, कुछ भी कारण नहीं, सिर्फ उनका जो जो विचलित होते हैं कारण मन के पेच। विशाल देव कहते हैं जो जो साधना मार्ग से विचलित होते हैं कारण सिर्फ उनके मन का चक्कर है, वासना वो ले जाती है। फिर उनसे कोई पूछता है तुम क्यों वापस लौट आए, तो बताते हैं हमारे पेट में दर्द बहुत होता था, वहां 3 साल ठीक नहीं हुआ तो यहाँ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पेट तेरा कोई नया लगा देगा क्या? तेरी माँ कोई डॉक्टर है क्या? और फिर पेट में दर्द था तो 1 महीने में ये सुनते देवी को कहां से ले आई तुम, ये कोई डॉक्टर है तुम्हारी? अब कौन तर्क करे, कौन लफड़ा पाले उनसे। मेन दर्द थी उनके मन के अंदर, काम वासना की दर्द, वो लाकर वहां गिराती है। फिर ज्यादा पूछो तो कहते हैं आश्रम में बड़ा दुख रहता था, दवाई नहीं कराते थे गुरुजी, और मैं तो पूरा मेडिकल स्टोर घोंट कर पिला दूं उसको। ऐसा मेरा कोई साधु नहीं जिसकी दवाई अगर 2000 की बताता तो 3000 दिलाता हूं डायरेक्ट। अब मैं जाता नहीं इसलिए क्योंकि मैं जाऊंगा तो डॉक्टर मना कर देता, पैसा नहीं लेता, तो वो सोचते फ्री मिली काम करेगी नहीं दवाई है, तो मैं नहीं जाता हूँ। दे आओ 3000 ठीक हो जाओ तुम। लेकिन किसी साधु को हमारे पास में कोई प्रकार की असुविधा नहीं रखता। हमारे एक संत कह रहे थे जितना संभव हो सकता आखिरी लेवल की सुविधा आपने कर दिया है। वो संत बैठा है, छिंदवाड़े का संत है, खड़े हो जाओ। ये बहुत खिलाड़ी आदमी है छिंदवाड़ा, और वहां इसलिए बैठते हैं, ये दान लेते हैं।
वो जैन आश्रम बनाने के लिए दान देते हैं। बहुत मेहनती भी, ऑनेस्ट मैन है, व्यवहार कुशल है। भाइयों बहनों याद रखना, और जिसे साधना ना भी सधे तो उसको निसंकोच गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि इधर उधर घूमने से समाज में कलंक फैलता है। घर में जाइए, बुरा नहीं है, गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं। अगर बहुत बुरा होता तो राम भगवान क्यों गृहस्थ बनते, कृष्ण भगवान क्यों गृहस्थ बनते। ये तो गृहस्थ आश्रम ने मनुष्य की मर्यादा को बचाया है, अन्यथा अनैतिकता फैल जाती है। और अच्छी साधना कर सको तो संत मार्ग में रहो, और गुरुदेव के प्रति यथाह श्रद्धा रखो। और श्रद्धा ही वह संबल है जो आपको इस मार्ग में चलाती है। कितने लोगों ने श्रद्धा के बल पर कितना कितना त्याग किया है। हमारे भक्त श्री खगेंद्र साहू मरोद वाले धमतरी जिला से खड़े हुए, ये पान तमाकू पुड़िया आदि सब कुछ खाते पीते थे, लेकिन इनकी जब श्रद्धा गुरु के चरणों में बढ़ी तो सब छोड़ दिया। और छोड़ने के 3 साल के बाद एक गाड़ी लाए, 4 व्हीलर, फिर 2 साल बाद दूसरी गाड़ी लाए, फिर 3 साल के बाद 2 मकान बनाया इन्होंने। खेती केवल 2-3 एकड़ है, छोटी सी किराना की दुकान है। मैंने पूछा इतना पैसा है कहाँ से, तो बोले आया आपके यहाँ से। और कहाँ से आया, मुझसे क्यों पूछते हो, आपकी कृपा से आ रहा है। अभी वे कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो मेरे से कह रहे थे कि सब बुराइयां तो छूट गई गुरुदेव, और अब कम खाना भी शुरू कर दिया। प्रयाग कुंभ में वादा किया था कम खाऊंगा, तो कुछ हल्का लगा, सुंदर शरीर है। कम खाने से सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपका शरीर सुंदर लगेगा। और आज बोले कि मैं 5% अपनी शुद्ध प्रॉफिट में धर्म प्रचार के लिए आपके चरणों में भेंट करूंगा। परसेंट कम हो तो 10% कर दूं गुरुदेव। तो मैंने कहा 2% कर दो तो भी ठीक है। ये ऐसे भक्त हैं, उधर मुड़ के आप हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, ताली जोरदार बजाइए। यानी व्यसन बुराइयों से मुक्त होने के पश्चात 2-2 गाड़ियों का 4 व्हीलर का मालिक ये व्यक्ति बन गया, 2-2 मकान बना लिया, और अपनी गाड़ी पर बड़ा सा फोटो गुरुदेव का लगाते हैं और लिखते हैं महान गुरुदेव असंग देव। हमने कहा खगेंद्र, जो भी हुआ है तुम्हारी श्रद्धा से हुआ है। याद रखना, कुआं में पानी तो सबके लिए भरा है, लेकिन जिनकी बाल्टी फूटी है कुआं में अंदर जाती है पर उसमें पानी एक बूंद नहीं आता है। और जिनकी बाल्टी अच्छी है कुआं में डूबने के बाद वो भर करके ही वापस लौट आती है। इसलिए आशीर्वाद के कुआं में तुमको जल मिल गया है। बैठिए। ये ज्वलंत उदाहरण आपके सामने दिया हमारे परम भक्त पान सिंह, जो कि हरियाणा में रोहतक जिले में रहते हैं। धमतरी जिले में सत्संग था, पलारी गांव में गुरुपंच साहिब सत्संग करवा रहे थे। वहां आए, परिवार सहित गुरु मंत्र लिया, चरणों में मन को जोड़ा और शराब पीना छोड़ा। और यहां से जब गए लौट करके 3 महीने बाद फिर आए दर्शन के लिए, फिर गए फिर आए, तो उन्होंने बताया कि शराब पीना छोड़ा हूं। गुरुदेव 9 महीने में 17 लाख का प्लाट खरीद लिया। बोले यदि आप 10 साल पहले मिल जाते तो शायद मैं आपको अभी तक 50 लाख की गाड़ी भी दान कर देता और मेरा भी महल खड़ा होता। सब पीकर खत्म कर दिया। तो उनकी पत्नी से पूछा मैंने, कुछ फायदा हुआ? बोले फायदा हमको ज्यादा हुआ है, क्योंकि जब ये पीते थे तो हमको पीटते थे, तो मेरी पिटाई बंद हो गई। ये सबसे बड़ा फायदा है। उसका नाम खिलौनी बाई, बोलती थी हमने तो खिलौने बना रखा था भाई, पिटाई मेरी होती थी। बोले सब अंगुली दांत से काट दिया है। हमने कहा अब? बोले अब तो बहुत प्रेम करते हैं और आपकी आज्ञा पूरी मानते हैं। गुरु से जुड़ने का अर्थ है कि आप बुराइयों से टूट चुके हैं, तब गुरु से जुड़ पाए। और एक छोटा सा छेद नाव को डुबाने में सक्षम होता है।
नाव को डुबाने के लिए पूरी नाव तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा छेद आवश्यक है। छोटा सा छेद बड़ी सी नाव को डुबा देता है, छोटा सा पंचर गाड़ी को खड़ा कर देता है, और छोटा सा अवगुण आपकी उन्नतशील गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मैं हूं चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। एक एक अवगुण को ढूंढिए। वर्षा ऋतु जब आती है तो किसान खेत की तैयारी करते हैं और उसमें से एक एक घास बीन बीन करके मेड़ पर इकट्ठी करते हैं, क्योंकि किसान को पता है खेत में घास रहेगी तो फसल नहीं रहेगी और घास मिटेगी तो फसल फलेगी, इसलिए किसान घास को निकालता है। ऐसे आपकी जिंदगी के खेत में भी अवगुणों की बुराइयों की यदि घास है तो आपकी जिंदगी के खेत में सुख शांति की फसल नहीं पैदा हो सकती है, इसलिए अवगुणों की घास को निकालिए। अवगुण बड़े खतरनाक होते हैं। कई बार आप देखते होंगे कितने लोग थोड़े दिन बहुत उन्नति करते हैं, उसके बाद उनकी उन्नति रुक जाती है। क्यों रुक गई उन्नति, क्या कारण हुआ है उनकी उन्नति रुकने में? कई बार आप देखते होंगे कोई साधु थोड़ा चमकता है और दब जाता है, फिर कोई और दबाता नहीं किसी को। चाहे कितना कोई ईर्ष्या करे, द्वेष करे, निंदा करे, बुराई करे, कोई तुमको खींच ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता है। तुम जब रुकोगे तो अपनी बुराइयों के कारण ही रुकोगे, अन्यथा सबको खींचते हुए आगे चले जाओगे, आप अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। कई गांव के लोग कहते हैं हमसे सभी ईर्ष्या मानते गांव वाले। कोई फर्क नहीं पड़ता ईर्ष्या मानने से, तुम मत मानो ईर्ष्या, तुम प्रभावित न हो उनकी ईर्ष्या से। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर धन में बड़े हो जाओ तो थोड़ा आसपास वालों को भी कुछ फायदा कराओ, पद में बड़े हो जाओ तो लोगों का काम भी करो। जैसे अभी सुश्री शकुंतला साहू विधायिका बन गई, अब उनका लोग बड़ा अच्छा यही नाम है ना, और इस समय वो अस्वस्थ हैं, लगता है उनको फीवर भी है, लेकिन मन में इच्छा हुई गुरु जी से मिल लेती हूँ, हमारे क्षेत्र में आए हैं तो स्वागत कर देते हैं। और इनके लिए हम आशीर्वाद देते हैं कि इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और सेवा का भाव बहुत अच्छा रहे, ताकि ये केवल विधायिका नहीं मिनिस्टर भी बन सके। तुम लोग ताली इतनी कमजोर बजाते हो, विधायिका जी दोबारा आएगी भी नहीं, थोड़ा हंस भी दिया करो। और विधायिका जी के जाने का वक्त जब हो जाए तो बता देना, हम ज्यादा थकाएंगे भी नहीं। तो प्रश्न है कि मनुष्य को ये 3 समस्याएं क्यों आती है। नंबर 1, मनुष्य को चिंता क्यों रहती है, उलझन। नंबर 2, मनुष्य गंदी आदतों में क्यों फंसता है। नंबर 3, इंसान को दुनिया में रह करके इतना भ्रम क्यों होता है, इस भ्रम का क्या कारण है। भूत प्रेत का भ्रम, चुड़ैल मरही मसान का भ्रम, जंतर मंतर का भ्रम, जादू टोना टंबर का भ्रम, ये सब होता कुछ नहीं है, लेकिन ये भ्रांति है। कि भ्रम का मतलब होता जैसे रस्सी में सांप होने का भ्रम हो जाए। रस्सी सांप कभी नहीं हो सकती है, लेकिन जिनको भ्रम हो गया कि रस्सी में सांप है, तो जितना वास्तविक सांप में डर लगता है उतना ही डर रस्सी से लगेगा। और जैसे पसीना सांप को देखकर आता है, ऐसे पसीना उस रस्सी को देखकर भी आ जाएगा, क्योंकि वो वास्तव में रस्सी है, लेकिन तुम्हारे लिए वो सांप हो गया है और तुम कांप जाओगे। रस्सी का सांप झूठा है, लेकिन रस्सी के सांप को देखकर जो डर लगा और पसीना आया, वो डर सच्चा है और पसीना भी सच्चा है। और रस्सी को सांप मानकर जो तुम गिर पड़े, दौड़कर भागे, चोट लगी, वो चोट भी सच्ची है। पर रस्सी का सांप झूठा है
चोट लगी है तो मलहम पट्टी कराते, वो भी सच्ची है। याद रखना, दुनिया के अंदर जो चीज नहीं है उसका भी भ्रम हो जाए तो उसका प्रभाव तुम पर पड़ता है। भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन तुमको भ्रम है तो तुम शमशान घाट के पड़ोस निकलोगे तो वहां तुम्हारे हाथ पांव कांप जाएंगे, और रात है तो तुम बिल्कुल डर जाओगे, बुखार आ जाएगा तुमको। क्योंकि लेकिन याद रखना, शमशान भूमि में रात में कुत्ते सब घूमते रहते हैं, बिल्लियां घूमती रहती हैं, उनको एक भी भूत चुड़ैल कोई पकड़ता नहीं, आराम से घूमते। उनको ये भी नहीं मालूम ये मरघट है क्या है। सिर्फ मनुष्य के लिए इतना खतरा क्यों हो गया? इसलिए लोग अपने घर के मुर्दे की हड्डियां भी घर में नहीं रखते, बहुत दूर गंगा सागर में प्रवाहित करते हैं कि पास पड़ोस में हड्डियां भी कहीं भूत प्रेत बन गई तो क्या होगा। गंगा सागर में विसर्जित करते हैं, या गया में, या त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, या काशी में, नदियों में बहा देते हैं। और जिन आपके माता पिता की हड्डियों ने इतना बड़ा मकान बनाया है, क्या उनकी मुट्ठी भर हड्डियां प्लास्टिक के डिब्बे में आप रख नहीं सकते? रख लीजिए। और अपने बाप के नाम का लेबल लगा दीजिए कि मेरे पिता हरिवंश राय की हड्डियां हैं, और अपने लिए भी डिब्बा एक खाली रख दीजिए उसी पास, और बेटे से बता दीजिए मेरी हड्डियां इसमें रख देना। तो पर मजे की बात, इन हड्डियों को रखकर भी क्या करोगे? कोई मतलब नहीं। उस मोह को संजोने से क्या फायदा है? जाने दो हड्डियां। अगर आपको बाप की याद रखनी ही है तो अपने बाप के अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारिए, अपनी माँ के अच्छे अच्छे गुणों को जीवन में उतारिए। तब देखिए आपके बाप, आपकी माँ गुण के रूप में आपके अंदर जिंदा दिखाई देंगे, और लोग कहेंगे इनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छे। इनके पिताजी जैसे थे बहुत सेवाशील, वैसा ये भी सेवाशील है। उनके गुणों को अपने अंदर उतारो। और जिस मनुष्य में गुण है, शकर का एक कण भी अगर धूल में पड़ा हुआ है, लिपटा हुआ, चींटी आती है और ढूंढती है, खोजती है, उस शकर के कण को उठा कर ले जाती है। धूल में पड़ा हुआ था। लेकिन अगर नमक का पूरा बोरी खुला चींटी के गड्ढे के पड़ोस में है, चींटियां उस नमक से बचकर निकलती हैं कि इसमें कुछ है नहीं। नमक की ढेरी बन जाओगे तो भी संसार में कोई तुमको पाना नहीं चाहेगा, पर शक्कर के एक कण बन गए और छिपे हो तो भी तुमको ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। इसलिए शक्कर के मीठे कण बनो ताकि आपको ढूंढ कर निकाला जाए। और गुणों का बड़ा महत्व होता है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, बर्फ, आइसक्रीम का समय आ गया, तो एक बर्फ ऐसी आती जिसमें बांस की किल्ली लगी होती है, बांस की डंडी। देखा? तुम बांस की डंडी नहीं खरीदते हो, तुम बर्फ खरीदते हो, लेकिन वो बर्फ में चिपकी हुई है, इसलिए वो भी बिक जाती है। एक बर्फ वाले से मैंने पूछा कि बांस की किल्ली का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसने कहा अरे इसका तो बहुत डबल मिल जाता है। हलवाई जब तुमको पैकिंग में मीठा भर के देता है तो पैकिंग को भी 250 रुपये किलो में तौल देता है। तुमको पता नहीं है। तुम कहते हो अच्छी वाली पैकिंग लगा देना हलवाई साहब, तो मुस्करा देता है, बोलता है यही लोग बेवकूफ़ है। जित दफ्ती की पैकिंग पर लगा हुआ चमचमा, 50 ग्राम की वो पैकिंग और आधा किलो मीठा तौल दिया, तुम खुश हो गए। अब तुम उस पैकिंग का ही देकर आए हो 20-25 रुपया। वो हलवाई मुस्करा रहा है कि बहुत अच्छा, तुम जैसे लोग आए तो बिना मीठा के भी प्रॉफिट होगा। बॉम्बे में एक हलवाई कह रहा था कम से कम 50 किलो तो पैकिंग में बेचता हूँ मीठा के साथ। तुमने कहा पैकिंग क्या रेट में आती है? अरे बोले वो कितना रेट उसका, 100 रुपया किलो, 50 रुपया किलो। तुमने कहा फिर? बोले फिर क्या है, 2-4 हजार तो उसके पैकिंग से प्रॉफिट होता है। तुमको ये बात शायद पता नहीं, लेकिन अब मैं बता दिया हूं, तुम सावधान रहोगे तो भी क्या करोगे, हाथ पे तौला के थोड़े रसगुल्ला लाओगे, पैकिंग में तो लेना ही पड़ेगा।
तो बांस की किल्ली में लगी हुई बर्फ, जब लोग उसे खरीदते हैं तो बांस की किल्ली को पकड़ते हैं, उसका सम्मान करते हैं और फिर उसे चूसते हैं बर्फ को। और चूसते 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 आखिरी तक उसको जब पूरा चूस लेते हैं, तब क्या उस बांस की डंडी को पकड़े रहते हैं? नहीं, फिर उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं कि अब इसमें बर्फ नहीं रह गई, अब इसको कूड़ेदान में फेंक दो। याद रखना, तुम्हारा शरीर तो बांस की किल्ली है, बांस की डंडी है, इसमें अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम जब तक चिपकी हुई है तब तक ही शरीर का सम्मान होता है। जब वो गुणों की आइसक्रीम खत्म हो जाएगी तो आपका ये शरीर बांस की डंडी जैसे कूड़ेदान में डालने लायक हो जाएगा। इसलिए इसमें गुणों की आइसक्रीम चिपका कर रखिए। आपने सुना होगा साधु संत के सब लोग पैर छूते हैं, बाबा 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 आशीर्वाद दे दो, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। लेकिन क्यों छूते हैं? इस शरीर के पैर क्यों छूते हैं? इसलिए छूते हैं, इसमें वैराग्य का गुण है, ब्रह्मचर्य का गुण है, त्याग तप का गुण है, दया क्षमा संतोष का गुण है। और जब ये कोई साधु गुणविहीन हो जाता है, त्याग विहीन हो जाता है, वैराग्य विहीन हो जाता है, तो वही भक्त जो चरण छूता था वो बहुत अच्छी तरह से इस शरीर की पिटाई भी करता है। बहुत साधु मारा गया है। मेरे पास भी खबर आई, हमने कहा और मारो, 2-3 ईंट मारो पीठ पर इसकी। मूर्ख है पक्का, साधु का कपड़ा पहन करके व्यभिचार का काम करता है, चोरी करता है। ऐसे दुष्ट को पीटना चाहिए। और मैं भक्तों से कहूंगा, सच्चे साधुओं के चरणों में सिर टेक दीजिए। अगर लुच्चा साधु है तो उसके सिर पर अपना चरण टेक दीजिए। तभी उसका सुधार होगा। सुधार कैसे होगा? डांटिए उसको, सुधारिए। और जिनसे साधना न सध रही हो, संत मार्ग छोड़ दें, कृपया गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। भक्तों की पवित्र श्रद्धा को ठेस मत पहुंचाएं। और भक्तों से भी मैं कहूंगा, कबीर साहब ने कहा है, पूरा साहेब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए कि मूल हुआ वै खोए। जो साधना में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, उनकी सेवा कीजिए, कबीर साहब कहते हैं। ओछे से स्नेह जोड़ोगे तो जो मूल श्रद्धा है वो भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। ऐरे गहरे नथु खैरे से संबंध ही मत रखो। सच्चे संत की शरण में जाओ, तुम्हारे कर्मों के दंड भी हल्के कर देगा। अभी हमारे संत जी बता रहे थे, 4 तारीख को यहां बहुत जोर से आंधी तूफान आया, आसपास के गांवों में कहीं कहीं बारिश भी हुई। तो हमारे अनुपम दास ने कहा कि गुरुदेव आपका नाम लेता हूं, हे क्षमा देव, बड़ी मेहनत किया हूं, मन से काम किया हूं, ये प्रोग्राम बिगड़ने ना पाए, पंडाल उड़ने ना पाए। तो इधर बलौदा बाजार में भी पानी बरस गया बता रहे हैं, लेकिन यहाँ न पानी बरसा न तूफान आया। इतना एरिया छोड़ दिया, इसको बचा के रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पवित्र आत्माएं आने वाली है और दिव्य आत्माओं के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए इस एरिया को प्रकृति ने भी मदद किया। कभी कभी आपकी तप शक्ति के द्वारा, आपके भक्ति के प्रभाव से प्रकृति भी मदद करने लग जाती है। और जब कुदरत आपको हेल्प करने लग जाए तो समझ लीजिए कि आप महान हैं, साधारण नहीं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और उलझनों से अपने को बचाने के लिए, असमंजस से बचाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आत्मबोध प्राप्त कीजिए। हु एम आई, हूं कौन छूं, मैं कौन हूं, इसको समझिए कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अमर अविनाशी आत्मा हो। और ये आत्मा, सबके अंदर एक एक आत्मा शरीर को जीवित करके बैठा हुआ है। आत्मा के निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है। इसलिए अपने इस शरीर में बैठे हुए दिव्य आत्मा का स्मरण कीजिए और याद कीजिए, शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि
न जायते मृत्य व कदाचिन नयम भूत भवित व न भूय अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता है। और इसीलिए एक ही माँ बाप के 4 पुत्र बिलग बिलग होते, उनका भाग्य अलग अलग होता है। बड़ी मजे की बात है। एक राजा ने एक साधु से प्रश्न पूछा कि एक ही मुहूर्त में और एक ही क्षण में बहुत से लोगों का जन्म होता है, लेकिन उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? महात्मा ने कहा, राजा साहब, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, और यदि आप उत्तर वास्तव में चाहते हैं तो आप यहां से जाइए, आगे एक छोटा सा जंगल मिलेगा, उस जंगल में एक महात्मा बैठा हुआ है, वो महात्मा इसका उत्तर देगा। बोले, तुम भी तो महात्मा हो, तुम दे दो उत्तर। बोले, हर गाय दूध नहीं देती, हर महात्मा उत्तर नहीं देता है। उस राजा को उत्तर पाने की बेचैनी थी। वो राजा वहां से जाता है और जाकर के जंगल में प्रवेश करता और देखता एक महात्मा बड़ के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ ध्यान कर रहा है। महात्मा की जब आंख खुली तो प्रणाम किया और महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, एक प्रश्न है, एक महात्मा ने आपके पास भेजा है। तो महात्मा की आंख खुली तो क्या देखा कि वो महात्मा लकड़ी की आग जलाया है और उस आग के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर खा रहा है। तो इस राजा को और संदेह हुआ, ये आग क्यों खा रहा है? उत्तर दो महाराज, आग खाओ चाहे जो भी खाओ, बताओ। उसने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं दे सकता हूं, और आगे जाइए, एक छोटा सा पहाड़ आएगा, उस पहाड़ पर एक तीसरा महात्मा मिलेगा, वो उत्तर देगा। तो वहां गए। वहां जब पहुंचे तो देखा कि वो महात्मा अपना ही मांस नोच कर खा रहा है, थोड़ा काटता खाता है। अरे बोले, ये तो बड़ा खतरनाक ही, उत्तर क्या देगा? एक ही दिन पैदा हुए बच्चे, उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? एक ही माँ बाप के पुत्र पुत्री, उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो उस महात्मा ने कहा कि बात मत करना, मैं अपना मांस नोच कर खा रहा हूं, तुमको भी नोच दूंगा, निकलो यहां से। तो राजा ने कहा, ये उत्तर किस मॉडल का है, कहां कहां जाना? बोले, उत्तर तेरे को लेना है, आज ही पहुंचे इस पहाड़ के नीचे एक गांव है, उस गांव में एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र 7-8 साल है, वो इस प्रश्न का उत्तर देगा, वहां जाओ। तो राजा वहां पहुंचा और उस बालक के पास पहुंचा तो बहुत बीमार था वो, अब मरा अब मरा अब मरा तब मरा। तो राजा ने उससे पूछा कि मैं प्रश्न का उत्तर पूछने आया हूं। उसने कहा, मैं उत्तर देने के लिए ही जिंदा हूं, अब तक मर चुका था। तुम बैठो, मैं बताता हूं क्या पूछना है। बोले, ये पूछना चाहता हूं कि एक ही माँ बाप की संतान का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में जन्मे हुए लोगों का किस्मत अलग अलग क्यों होता है? उसने कहा, मैं आपको बताता हूं। अभी जिस महात्मा ने हमारे पास तुमको भेजा है, वो मेरा ही भाई है पूर्व जन्म का, और जिस महात्मा ने उसके पास भेजा था, पहाड़ वाले के पास, वो भी हमारा भाई है, और जो तुम आए हो, तुम भी पूर्व जन्म के हमारे भाई हो, लेकिन तुम राजा हुए हो, वो 2 महात्मा हो गए और मैं रोगी हो गया। बोले, ऐसा हुआ क्यों? कहा, ऐसा इसलिए हुआ, एक बार हम तुम चारों भाई जंगल में सैर करने गए थे, वहां भूख लगी, पिकनिक जैसा मना रहे थे, तो रोटी बनाया, तो 4 रोटियां बनी, एक आपको मिली, एक हमको मिली, एक वो पहाड़ वाले महात्मा जी को मिली, वो भी अपना भाई था, और एक वो जंगल वाले महात्मा को मिली जो आग खा रहा था। तो जंगल वाला महात्मा जो है, उससे एक
बहुत भूखा आदमी एक साधु आया। वो साधु ने कहा रोटी हमको भी दे दो। तो जो आग खा रहा था उसने रोटी तो नहीं दिया, लेकिन वो साधु भूखे साधु को डांटा कि तुमको रोटी दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा। इसलिए वो जन्म लेने के बाद आग खा रहा है। और जो पहाड़ पर बैठा हुआ अपना मांस नोच कर खाता था, उसके पास जब वो मांगने गया साधु भूखा, तो उसने कहा कि मैं तेरे को रोटी खिला दूंगा तो मैं क्या अपने शरीर को खाऊंगा, मांस खाऊंगा अपना। तो अपना मांस नोच के खा रहा हो। और तीसरा मैं था, तो मेरे पास जब आया तो मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा तुझे रोटी खिला दूंगा तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा। तो मैं अब मरने ही जा रहा हूं, बहुत परेशान हूं, बीमारी ऐसी है डॉक्टर ने सब खाने को बंद कर दिया है, तो भूखे मर रहा हूं। और तुम थे, तुमने जब ये देखा तो तुमने उस महात्मा को बुलाकर आधी रोटी दिया था कि तुम भी भूखे हो हम भी भूखे हैं, आधी आधी खा लो। उस आधी रोटी के पुण्य के प्रभाव से तुम राजा हुए हो, और हम लोगों ने कठोर उत्तर दिया इसलिए हमारी ये दशा हुई। वो सब तुम देख ही गए। इसलिए एक ही क्षण, एक ही मुहूर्त में एक ही माता पिता के संतान अलग अलग भाग्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी तुम खाने जा रहे हो, कोई आ जाए तो उसको थोड़ा दे दिया करो, थोड़ा सा दे दो। हमारे संत महात्मा, जब मैं जलपान करता हूं, जितने संत आ जाते सबको दे देता हूं। भोजन खा रहा हूं तो भी दे दूंगा, 2-3 को तो दे ही देता हूं। बोलते हैं आप खा लो, बात को खाऊंगा। अरे हमने कहा तुमको पता नहीं, बात को टाइम नहीं, तुरंत इसी में से ले लो। और इसीलिए हम राजा तो नहीं बने, लेकिन महाराजा बन गए। मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।